टॉक देती हूँ। गुस्सा तो हम सबको आता ही है, हम कितना भी कहें कि हम कंट्रोल कर लिया, सभी को पता है कि गुस्सा करने से तो नुकसान ही होता है, मन की शांति खो देते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर भी फर्क पड़ता है। फिर भी सभी को गुस्सा आता है, मुझको भी आता है, पर पहले से काफी कम। उम्र भी बढ़ रही है, थोड़ा सा अकल शायद आ रही होगी, ऐसा सोचती हूँ मैं। और गुस्से वाले तो जो इंसान होते हैं उनसे सभी लोग दूर रहना ही पसंद करते हैं। मैंने अपने गुस्से को काबू करना सीखा और ये चलता ही रहेगा जीवन के अंत तक। अभ्यास किया, गुस्से के बाद सोचा कि इस गुस्से से मुझे क्या मिला। अगर मैंने किसी सिचुएशन में किया गुस्सा, बार बार सोचा कि इससे मुझे क्या हासिल हुआ, क्या ये करना जरूरी था, क्या इसके बिना भी काम चल सकता था, या इसको मैं नहीं करती तो इसके बगैर भी बात अच्छी हो सकती थी और सिचुएशन बेटर हो सकती थी। कई बार रियलाइज किया, तो अभी तो मैं काफी सोच कर चलती हूँ कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमेशा ही जवाब मिला हाँ कि गुस्सा नहीं करना है, कम करना है, अपने को कंट्रोल करना है। और एक कहावत है जैसे कि एक चुप 100 को हरावे। तो बहुत बार अगर हम देख भी रहे हैं कि सामने वाला गलत कह रहा है, ज्यादती कर रहा है, अन्याय कर रहा है, उस समय चाहे वो अपना हो चाहे पराया, खासतौर से अपनों के साथ चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि उनको तो हम समझा सकते हैं, जो अपने है ही नहीं उनके साथ हम दूरी भी बना सकते हैं। अभ्यास में आता है कि गुस्सा आते ही कुछ चीजें हैं जैसे कि लंबी सांस लेना, थोड़ा पानी पी लेना, अपनी बॉडी को ढीला छोड़ना, और बाद में अगर ध्यान में रहे तो नोट करना कि मुझे किस बात पर आज गुस्सा आया था और जो मुझे अब नहीं करना है। और एक्चुअली गुस्से के 2 खास कारण होते हैं हमारे, एक तो फ्रस्ट्रेशन है और एक एक्सपेक्टेशन है। मैम ने कुछ बातें वही कही जो मैं भी रियलाइज करती हूँ बार बार। फ्रस्ट्रेशन हमारी किसी भी बात को लेके हो सकती है, कोई रीजन से हो सकती है, और वो फ्रस्ट्रेशन आती है हमारी क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। वो किसी भी रूप में हो सकती है, किसी भी रिश्ते में हो सकती है, किसी हमारी मटेरियल को लेके हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है, हमारी अपनी सोच को लेके हो सकती है। सो एक्सपेक्टेशन ना करें। मैं नहीं अब करती हूँ, अपना काम करती जाती हूँ, कोई कुछ कहे अच्छा भला बुरा, थोड़ा सा अपने को जज भी कर लेती हूँ कि हाँ क्या मैं ये गलत कर रही हूँ, तो वहां मैं रुक जाती हूँ और प्रभु से भी बात करती हूँ। कभी कभी हमें भगवान से भी जवाब मिल जाता है जब हम बार बार सोचते हैं, भगवान के पास जाकर पूछते हैं कि क्या मैं सही कर रही हूँ। बात बहुत छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, पर क्योंकि आप गलत नहीं करना चाहते इसलिए आप सोचते हैं। और किसी से कोई उम्मीद ना करना, यही है बात एक। अच्छा, और गुस्से के 2 रूप होते हैं। एक तो हम बाहर दिखा देते हैं, जो किसी बात पर गुस्सा आया हमने दिखा दिया, उगल दिया, लड़ाई कर ली। दूसरा गुस्सा होता है, हमें कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है किसी की और उसको हम मन के अंदर रख रहे हैं और मन में रिएक्शन दे रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो हमारी मेंटल पीस को खराब कर रहा है, हमारी हेल्थ के ऊपर भी इसे डाल रहा है। तो मैं अपने को उस लेवल पर, उस सिचुएशन में लाना चाहती हूँ। अपने मन को मैं इतना साफ सुथरा कर लेना चाहती हूँ, इतना पावन पवित्र कि बस प्यार ही दूं और किसी से के लिए ना तो बुरा सोचूं, कोई मुझे कुछ भी कहे, उसमें गुस्सा अपने आप से ही धीरे धीरे चला जाएगा। मुझे मालूम है कि ये बहुत मुश्किल है ये सब करना इस दुनिया में रहकर, पर अगर हम ये सोचें कि हम सब प्रभु का ही अंश हैं और दूसरे में भी वही है, तो हमें ना तो किसी से गुस्सा, ना किसी की बेइज्जती, ये हमें करनी नहीं चाहिए। ये मेरे अंदर के एहसास हैं और बहुत ज्यादा मैं इन चीजों के बारे में सोचती भी रहती हूँ। और
प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करती रहूंगी तो विचारों में पॉजिटिविटी भी आएगी, कभी आएगी नेगेटिविटी भी, बार बार सोचती रहूंगी, अभ्यास करती रहूंगी तो अपने गुस्से को काफी काबू मीना जी हंस रही है। बातें कुछ खास तो है नहीं, और मुझे लगता है सभी मेरे जैसा सोचते भी होंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि अगर किसी से हम नाराज भी हैं, उसके ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, अगर ये सोचने के यार छोड़, दिल पर मत ले, जाने दो, तो उससे बहुत बार बातें संभल जाती है, अपना गुस्सा भी खत्म, दूसरा भी खुश, और सब बातें शायद चारों तरफ खुशी खुशी आ जाती है। और ऐसा होता ही है। और सबसे आखिर में ये है ग्रेटिट्यूड। अगर प्रभु की तरफ देखें कि प्रभु ने मुझे तो सब कुछ दिया है, एक तो सबसे पहले शरीर दिया है, अच्छा परिवार दिया है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मुझे मेरे इतने अच्छे साथी मिल रहे हैं, मिलते ही जा रहे हैं, इतना अच्छा गुरु मिल गया है, गॉड मदर मेरी मैम जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे बच्चे मुझ पर कई बार हंसते भी हैं, उनको शायद समझ नहीं आता, चटा जी को भी अब समझ आने लगा उनको कि मैं क्या फील करती हूँ। इवन मेरे दोस्त, सभी दोस्त, सभी के लिए कई बार बड़ी खुशी की लहर मन में आती है। तो यानी कि एक अच्छा इंसान बने तो गुस्सा अपने आप ही कम हो जाएगा। और अब 2 लाइन, अच्छा ये बात है बिल्कुल, जैसे लोग मास्क के बिना अंदर घुस आते थे तो शुरू में एक पैनिक रिएक्शन होता था, लोगों का रिएक्शन उससे भी और बढ़ के आता था, मुंह बनाते थे, आंखों से ऐसे देखते थे। अब धीरे धीरे उनको प्यार से हैंडल करते हैं कि नहीं प्लीज ऐसे मत करो, इस सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है, हो सकता है मैं आपको दे दूं। तो मैंने देखा कि वो शायद समझ भी लेते हैं कई बार। ये भी एक चीज है जो मैंने एक गुस्से को काबू करने का एक वो है। बस इतना ही है, और बातें तो बहुत सारी बोल सकते हैं मैम, पर बहुत सारी मन में आती हैं, पर अगर बिना कुछ लिखे और फिर बोलती जाऊं ना तो फिर ऑफ ट्रैक हो जाती हूँ। अब 2 लाइन्स। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। शांति शांति। थैंक यू। बहुत मजा आ गया। थैंक यू। बहुत सुंदर। थैंक यू।